उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिलने के बाद दिल्ली में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर के गहमागहमी तेज हो गई है। कई नेता, मंत्री, विधायक दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, लेकिन किसके नाम पर मोहर लगती है, इसकी अटकलें लगातार जारी हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ सुबोध उनियाल जी मौजूद हैं। हम उन्हीं से जानेंगे, सर, जो अटकलों का बाजार गर्म है, खास तौर से दिल्ली में, कि कौन उत्तराखंड की गद्दी पे आसीन होगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा। बैठकों का दौर भी जारी है, लगातार नेता, मंत्री, विधायक बीएल संतोष जी से मिल भी रहे हैं। तो क्या लगता है, किस चेहरे पर इस बार शीर्ष नेतृत्व दांव खेलने जा रहा? देखिए, तो शीर्ष नेतृत्व को निर्णय लेना है, लेकिन जिस तरह से 48 सीटों का प्रचंड बहुमत आया है और हम लोगों ने पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, तो और एक दुर्भाग्य से पुष्कर सिंह जी चुनाव हार गए। धामी, मैं समझता हूँ, एक उन्होंने काफ़ी मेहनत भी की है, तो और इसके अलावा निर्णय तो केंद्रीय नेतृत्व को लेना है। लेकिन कई नाम चर्चा में चल रहे हैं। कोई मान रहा है कि सतपाल महाराज जी मुख्यमंत्री की रेस में है, कोई अनिल बलूनी का नाम ले रहा है, कोई मदन कौशिक का नाम ले रहा है, कोई कई नाम गिना रहा है, लेकिन अंतिम फैसला तो शीर्ष नेतृत्व को ले रहा है। लेकिन उत्तराखंड में किस तरीके की हलचल है, किन नामों की चर्चा सबसे ज्यादा है? देखिए, नामों की चर्चा का प्रश्न नहीं है, ये तो हर राजनीति में हर व्यक्ति की महत्वाकांक्षा होती है। महत्वाकांक्षा एक दायरे में होनी चाहिए। महत्वाकांक्षा एक लस्ट नहीं बननी चाहिए कि हम आपको बिल्कुल बाई हुक और क्रुक आपको ये चीज़ लेनी है। तो एक महत्वाकांक्षा न होना एक इस बात की निशानी है कि आदमी प्रगतिशील विचारों का है। और अगर आपकी कोई इच्छा ही नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत आगे नहीं जा सकते। तो ऐसी स्थिति में देखिए, हर आदमी की हो सकता है, जो सभी लोग चाहते हो कि मैं बने हूँ, लेकिन निर्णय तो अंत में मोदी जी और अमित शाह जी और जेपी नड्डा साहब को लेना है। तो जो पार्टी का निर्णय होगा सबको स्वीकार। आपने देखा, जब त्रिवेंद्र जी बने सबने स्वीकार किया, जब तीरथ जी बने सबने स्वीकार किया, जब धामी जी बने सबने स्वीकार किया। तो भारतीय जनता पार्टी में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की स्वीकार्यता 100% होती है। क्या उम्मीद है, कब तक बैठक होगी और कब तक निर्णय लिया जा सकता है मुख्यमंत्री के नाम पर? देखिए, मैंने आपसे कहा ना, ये निर्णय तो हाईकमान को लेना है, कि शीर्ष नेतृत्व को लेना है। जहाँ तक सरकार के गठन का प्रश्न है, जो ऐसा लगता है मुझे, मेरा व्यक्तिगत तौर पर, कि होलास्टक के कारण संभवतः होली के बाद सरकार का गठन हो। लेकिन जिस तरीके से 2017 और 2022 के बीच में उत्तराखंड में खास तौर से मुख्यमंत्री बदले गए, उसको लेकर के भी कई अटकलें रही हैं। लेकिन इस बार जिस तरीके से जनाधार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देखने को मिला, उसको लेकर के पार्टी के कंधों पर भी एक बड़ी जिम्मेदारी आ गई कि एक मजबूत सरकार और ऐसा नेतृत्व दें जो जनता के विकास के लिए काम करे। देखिए, निश्चित रूप से अगर आप देखें, जब पिछली बार इस बार चुनाव था, तो कांग्रेस का सबसे बड़ा मुद्दा था कि 3 मुख्यमंत्री चेहरे दे दिए गए। और हम लोगों ने तब भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, उनका विराट व्यक्तित्व और उनकी स्वीकार्यता पूरे देश में है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी की नीतियां और कार्यक्रम वही हैं जो 2017 के चुनाव में, जिनको लेकर हम जनता के बीच गए थे। मैनिफेस्टो वही है। जो चेहरे बदलने का परिवर्तन नहीं हो, कोई असर चुनाव में नहीं पड़ेगा। और ये सामने आपको दिखाई दिया कि चेहरा परिवर्तन को लोगों ने अन्यथा नहीं दिया, क्योंकि उनका ये सोच थी कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ, कार्यक्रम और मोदी जी का नेतृत्व और उत्तराखंड के प्रति उनकी सहृदयता, यही कारण रहा कि वो जो कांग्रेस का ये आरोप बिल्कुल तथ्यहीन बन गया और जनता ने जबरदस्त आशीर्वाद को भारतीय जनता पार्टी को दिया। तो आज जिम्मेदारी बड़ी है, जब आप पे लगातार प्रचंड बहुमत मिलता है, क्योंकि 57 सीटें पिछली बार थी और इस बार फिर 48 सीटों का आना, तो ये कहीं ना कहीं जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है भाजपा पे। कि जो लोगों की अपेक्षाएं हैं, जो आशाएं हैं, वो इतनी है कि ये डबल इंजन की सरकार, जिसमें भारत सरकार के बड़े इंजन ने हमारे छोटे इंजन को बहुत ज़्यादा मदद की है, वो मदद लगातार आती रहे और उत्तराखंड की जो जिन अवधारणाओं से, जिन अपेक्षाओं से राज्य का निर्माण हुआ, उनको हम पूरा कर सकें। सुबोध जी, एक आखिरी सवाल आपसे। आप भी दिल्ली में मौजूद हैं, कई बड़े नेता उत्तराखंड के दिल्ली में मौजूद हैं, कई विधायक भी यहाँ पर आए हुए हैं। तो क्या लगता है कि आज या कल में कोई बैठक होने वाली है शीर्ष नेतृत्व के साथ आप लोगों की, या फिर यहां से जो आदेश मिलेगा उसका पालन आप लोग उत्तराखंड में करेंगे? ठीक है, जो भी आदेश मिलेगा उसका पालन किया जाएगा। हम लोग, मैं किसी से मिलने की कोशिश कर नहीं रहे,
जो भी सर्वोच्च नेतृत्व का आदेश होगा वो सबको स्वीकार्य। तो क्या उम्मीद है कि 2-1 दिन में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो सकता है? देखिए, उम्मीद के सारे तो दुनिया है। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि सरकार का गठन होली के बाद हो सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री का चयन हो सकता है उससे पहले नाम उनकी घोषणा कर दें। तो आपने देखा हमारे साथ सुबोध उनियाल जी थे, जिन्होंने बताया कि उत्तराखंड के कई नेता, मंत्री, विधायक दिल्ली में डटे हुए हैं। शीर्ष नेतृत्व का जो भी निर्देश होगा उसका पालन होगा और उम्मीद है कि होली के बाद मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन होली से पहले मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया जा सकता है। दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट धर्मरतन के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।